सेकेंड वन क्या है हमारे पास? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होगा? कोई ऑपरेटर आप यूज कर रहे हो, इसके बिहाफ पे आप कुछ और कर रहे हो एंड देन परफॉर्म कुछ और कर रहे हो। ठीक है, ऑपरेटर आपने कुछ और यूज किया एंड परफॉर्म आपने कुछ और यूज किया। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड देन इसको हम यूज कैसे करेंगे वो चीज देख लेते हैं। ठीक है, तो यूजिंग ऑपरेटर नहीं थी, इसके अंदर आप क्या करोगे? ऑपरेटर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो ऑपरेटर का इस्तेमाल मैंने किया एंड देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल जो यहाँ पे दिख रहा है आपको वही एग्जांपल हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसी एग्जांपल को मैं लेके चलता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं ये वाले क्लास ही बना देता हूँ। क्लास क्या है? मेरा स्टूडेंट। ठीक है, इसमें मैंने एक इंसर्ट मेथड बनाया। ठीक है, एंड देन इसमें दो वैल्यू पास की। ठीक है, दो वैल्यू मैंने पास की, मैंने इनपुट। ओके, एंड देन इसकी वैल्यू को मैंने असाइन किया सेल्फ डॉट एन इक्वल टू एन वन एंड देन सेल्फ डॉट इनटू इक्वल टू एन। ठीक है, अब डेफ आप दोगे, देन एक आपने एडिशन के लिए आपने एक मेथड बनाया। ठीक है, ऐड नाम दे दिया इसका। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक चीज डिफाइन की है, एक मेथड डिफाइन किया जिसको मैंने प्राइवेट मेथड में। ठीक है, डबल इन मैंने कॉलन यूज किया, मतलब ये क्या है हमारा एक तरह का, हाँ सॉरी डबल अंडरस्कोर। ठीक है, तो एक तरह का क्या हो गया, ये मेरे पास प्राइवेट मेथड है। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसी में दो वैल्यूज और दूंगा मैं। अब मैं यहाँ पे क्या देगा, एक एडिशन के मैंने बनाया है, जब यहाँ पे मैं m1 दे देता हूँ। m1 में मैं क्या करूँ, सेल्फ डॉट एन प्लस अदर डॉट एन, मतलब दो चीजें ले लिया, अदर डॉट एन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन मैंने क्या किया, एक m2 या फिर n1 ही बना देता हूँ इसको, n1 क्या मतलब अदर दूसरी वैल्यू, वो कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ सेल्फ डॉट एन टू प्लस अदर डॉट एन। ओके, मतलब एक तो ये सेल्फ वैल्यू लेगा एंड देन एक अदर वैल्यू लेगा, मतलब दो तरह के वैल्यूज इसके अंदर है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैंने एक एस बनाया एंड देन यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट को दोबारा से कॉल कर रहा हूँ एंड देन इसमें मैं दो वैल्यू पास कर रहा हूँ, n1 एंड n2 की वैल्यू में पास। ठीक है, अब आ जाते हैं एंड देन यहाँ से रिटर्न क्या कर रहा हूँ, S3 की वैल्यू पे रिटर्न, इसकी वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ S3। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक मेथड और बना रहा हूँ जो कि है ग्रेटर देन का। ठीक है, जी की, जिसको मैंने ग्रेटर देन मेथड बनाया एंड देन यहाँ पे मैंने दो वैल्यू पास की, एक तो मैंने सेल्फ पास किया और दूसरी मैंने क्या पास की, अदर, मतलब अदर वैल्यूज। ठीक है, अब इसमें मैंने कंडीशन ये चेक कर, इसको मैंने जो बनाया इसको इसलिए बनाया ताकि मैं पता कर सकूं कि मेरी जो जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, ग्रेटर देन कौन सी, तो मैंने एक R1 वेरिएबल लिया एंड देन यहाँ पे सेल्फ डॉट n1 यूज किया प्लस सेल्फ डॉट n2 यूज किया, मतलब जो फर्स्ट वैल्यू मैं पास करूंगा उसकी वैल्यू एंड देन अदर वैल्यू जो मैं पास करूंगा उसकी वैल्यू ये कंपेयर करेगा। एंड ठीक है, अब इसमें मैंने कंडीशन लगा दी, क्या लगा दी, R1 इज ग्रेटर देन R2, तो मुझे रिटर्न में क्या मिलना चाहिए, ट्रू वैल्यू मिलनी चाहिए, नहीं तो एल्स में मुझे क्या रिटर्न मिलना चाहिए, फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाओ, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे मैंने मेथड्स बना दिए, तीनों मेथड बना दिए एंड तीनों मेथड हमारे प्राइवेट मेथड है। ठीक है, तो ये हर मेथड एक दूसरे के अंदर यूज नहीं होगा, तो यहाँ से मैंने S1 बनाया, S1 बनाने के बाद मैंने स्टूडेंट को कॉल किया। ठीक है, स्ट्रिंग कॉल करने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे दिए 15 एंड 16। ठीक है, एंड देन एक S2 बनाया मैंने जिसके अंदर मैंने वापस से क्या कॉल किया, स्टूडेंट कॉल। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैंने वैल्यूज पास किए 23 एंड देन 12। ठीक है, ये वैल्यूज मैंने पास की। अब मैं यहाँ पे S3 को कॉल कर रहा हूँ एंड देन S3 में क्या कर रहा हूँ, S1 प्लस S2 कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, एक S3 बनाया मैंने जिसमें मैं S1 प्लस S2 कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट किया, किसकी वैल्यू मुझे प्रिंट की, मैंने S3 डॉट N1 की वैल्यू प्रिंट की। क्या किया मैंने, S3 डॉट N1 की वैल्यू मैंने प्रिंट की। ठीक है, अब मैं अगर इसको रन करूँ,
तो यहाँ पे मैं n1 की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 38 आई। 38 अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो आ सकता है, या इन दोनों को ऐड करूँ तो आ सकता है। हाँ, 38 किससे आएगा, जब इन दोनों को ऐड करो, 15 एंड 23 को। ओके, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरे दो वैल्यूज हैं, ये दोनों वैल्यूज कहाँ के, n1 एंड n2 के पास। ठीक है, अब यहाँ पे आपने दो मेथड्स यूज किए। फर्स्ट वाले को इसने क्या मान के चला, सेल्फ, एंड सेकंड वाले को ये क्या मान के चल रहा है, अदर। मतलब यहाँ पे मैं सिंपल सा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मतलब दो अलग अलग वैल्यूज को एक साथ ला के यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, n1, सेल्फ n1, अदर n1। मतलब सेल्फ वाला n1 15 एंड देन अदर n1 इज 20। ठीक है, तो इस तरह की जो ऑपरेटर्स मैंने ये जो मेथड्स बनाए हैं, ये एक तरह से ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर का काम करे अलग अलग फॉर्मेट में। अगर मैं यहाँ पे n2 कॉल करूँ तो मुझे यहाँ पे ये दोनों की वैल्यू मिलेगा, s3 डॉट n2। तो यहाँ पे मैं जब इसको रन करूँ तो मुझे इसका वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो जो कि 28 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं वैल्यू को देख सकता हूँ। इसी के साथ साथ मैंने एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग और बनाए। ये जो भी मैं ये बना रहा हूँ, एड का बनाया, ये सब क्या कहलाएगा आपका, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको क्या करो, मेथड के बिहाफ पे इसके ऑपरेटर का अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, बाकी ऑपरेटर के सीधे सीधे इस्तेमाल आपको अच्छे से पता है, मगर यहाँ पे ऑपरेटर का इस्तेमाल हमने डिफरेंट कर दिया। ओके, इस वजह से इसकी मैथड्स अलग से आ रही है। अगर यहाँ से मैं एस टी की वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ तो इस वजह से मुझे यहाँ पे वैल्यू भी मिल रही है, जो भी आप मांगो, n1 मांगो, n2 मांगो, n। इसी के साथ मैंने यहाँ पे गेटर इन, अभी जो भी आपने देखा ये इसका प्रोसेस था सिर्फ, इस वाले पार्ट का। इसका अभी तक कोई रोल यूज नहीं है हमने, अब इसका रोल यूज होगा। अब इसका रोल यूज करने के लिए मैं यहाँ पे आ जाऊँ, चेक कर लेता। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन देखा, S1 ग्रेटर है या S2। ठीक है, अगर उसके हिसाब से मेरे पास वैल्यू आएगी तो S1 जीतेगा, नहीं तो S2 जीतेगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन लगा रखी, R1 पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, देन इन दोनों को प्लस करेंगे। उसके बिहाफ पे अगर जो भी इसकी वैल्यू आएगी, अगर ट्रू आएगी तो मुझे आउटपुट में ट्रू वाली वैल्यू देगा, फॉल्स आएगी तो फॉल्स वाली वैल्यू देगा। ठीक है, तो वही सेम चीज मैंने यहाँ पे कर ली, कॉल कर ली। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, क्या किया मैंने, प्रिंट, सॉरी नॉट अ प्रिंट, हम यहाँ पे जो कर रहे हैं वो है, हम यहाँ पे एक कंडीशन इसके अंदर भी दे रहे हैं जिसमें S1 एंड S2 को कंपेयर कर रहा हूँ। मतलब S1 एंड S2 में दे रहा हूँ, एंड देन मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट किया, और यहाँ पे लिखा मैंने S1 इज ग्रेटर, अगर इनकेस S1 ग्रेटर भी होगा तो एल्स में क्या आ जाएगा, S2 इज ग्रेटर। ठीक है, तो ये चीज आपका कहाँ से काम करेगा, इस ग्रेटर देन से काम करेगा। पहले यहाँ पे जाएगा, इन दोनों का एडिशन करोगे, एडिशन R1 एंड R2 दोनों में होगा, सेल्फ वन आर एन वन, सेल्फ एन टू आ रहा है, तब इन दोनों का एडिशन होगा, देन सेकंड वन में यहाँ एडिशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, अगर R1 ग्रेटर होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न किया तो मतलब मेरे पास आउटपुट में भी क्या रिटर्न होगा, ये वैल्यू रिटर्न होगी, इसकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, और इसका आउटपुट में भी मुझे क्या मिलेगा, S1 इज ग्रेटर। अगर फॉल्स रिटर्न हुआ तो मेरे पास क्या आएगा, S2 इज ग्रेटर। सीधी बात है, तो यहाँ यहाँ से आप वैल्यू पास कर दो, एंड देन यहाँ पे आप वैल्यू को चेक कर रहे हो। आपने इस ऑपरेटर की मदद से ये काम किया। तो यहाँ पे मैं अब इसको रन करूँ तो मेरे पास क्या आता है, S2 इज ग्रेटर, क्यों, क्योंकि इन दोनों का एडिशन बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ 32 कर दूँ तो जाहिर सी बात है अब ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आएगा, S1 इज ग्रेटर। ठीक है, तो इस तरह के मेथड्स जब आप डिफाइन करते हो, एंड देन उसके अंदर जो ऑपरेशन आप बनाते हो उसे हम कहेंगे ऑपरेटर ओवरलोड। ओके, दिस मेथड इज डिफाइंड एज अ ऑपरेटर लोडिंग।
ठीक है। ओके। ओके, तो यहाँ तक आपने क्या किया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग लोडिंग आपको यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट वन पे हम स्विच होते हैं, जो कि आगे क्या है हमारे पास, मेथड ओवरलोडिंग। अब मेथड ओवरलोडिंग क्या होगा, हो सकता है, इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, मेथड ओवरलोडिंग अगर बात करें, इन द डिफरेंट क्लास यू कैन मेक अ सेम methods, name of methods, and inherit this class, source class। ठीक? ये क्या कहलाएगा आपका, मेथड ओवरलोडिंग कहलाएगा। मतलब आपने काफी सारे मेथड्स को यहाँ पे यूज कर लिया, तो उसे हम कहेंगे मेथड ओवरलोडिंग। जैसे यहाँ पे मैंने सम के लिए वैल्यू बना दिया। ओके, तो सॉरी, ये तो मेथड ओवरराइडिंग चल रहा है, कॉपी कर देते हैं। मेथड ओवरलोडिंग मतलब आपने एक क्लास बनाया, सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर्स। ओके, एक सेम मेथड बनाया मगर उसमें पैरामीटर्स आप अलग अलग तरीके के दे रहे हो। यहाँ देखिए कि आपको सिर्फ कि उसमें आपने पास किया हुआ 3 पैरामीटर्स, मगर देना आपका सिर्फ 2 है या 1 है। ठीक है, या फिर हो सकता है सिर्फ 3 ही देना है। तो इस तरह की चीजों को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं मेथड ओवरलोडिंग का। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा मेथड ओवरलोडिंग। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक मैंने एग्जांपल बनाया जिसमें 2 वैल्यूज ले ली। ठीक है, उसके बाद इन सभी वैल्यूज का, ओके ये तो पूछा मैंने। एक मैंने क्लास है ना, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल नाम दे दिया मैंने इस क्लास का। देन आप चाहो तो एक मेथड बनाओ या बनाओ, मैं नहीं बनाना। मैं सीधा सीधा एक मेथड बना रहा हूँ जिसमें मैंने सम दे दिया। सम में मैंने 3 पैरामीटर्स पास किए, सेल्फ तो पास करना ही है हमें। उसके बाद मुझे ए कोमा बी कोमा सी, 3 पैरामीटर्स मैंने पास की। ओके, पास करने के बाद हमें क्या करना है, इनके बीच में एडिशन करना है, सम करना है। सम क्या करना है मुझे, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सिंपल, यही काम करना है मुझे। ओके, तो इसी तरह की चीजें आपको करके दिखिए, देखनी है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, एंड देन आपने क्या किया, इसके एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, जिसका नाम मैंने एस दे दिया, एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। क्या तो थी भाई, यहाँ पे ए प्लस बी है सीधा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैंने क्या किया, एस डॉट, मैंने क्या किया, सम को कॉल किया, एंड सम में मैंने क्या कर दिया, वैल्यू पास की, ए प्लस बी प्लस सी, 12 कॉमा 15 कॉमा 16। ठीक है, एंड देन प्रिंट क्या किया मैंने, प्रिंट एस डॉट
इसकी वैल्यू थी, सम की वैल्यू मैंने कही। ठीक है, ओके। एंड देन इसको रन किया, रन करते देखते हैं मेरे पास वैल्यू क्या होगा। ऐड दे देता हूँ, ज्यादा बेहतर है, डिफरेंट मेरे हिसाब से। कॉपी करो, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो इन सबका एडिशन हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन, अगर मैं इसके अंदर एक वैल्यू कम कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, जैसी सी बात है। मगर हो सकता है मैं वैल्यू कभी कभार कम करके दूँ, हो सकता है मैं वैल्यू बढ़ा के दूँ, या कुछ भी कर दूँ मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मैं इस तरह की चीजों को कैसे डील कर सकता हूँ। मैंने मैक्सिमम लिमिट दे दी थी, क्योंकि तीन वैल्यू तो दे दी, मगर मैं चाहता हूँ कि कभी मैं एक वैल्यू दे दूँ या दो वैल्यू दे दूँ, वो मुझे सम करके दे दे उसको। तो इस तरह की चीजों को कैसे डील करोगे, ये चीज हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप इक्वल टू लगाओ यहाँ पे, मैंने इनकी वैल्यू क्या दे दो, असाइन कर दो ना, क्या कर दो, इन सबकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या असाइन कर दो, नन। आपने नन असाइन कर दी, ओके। नेक्स्ट वन, हमें रिटर्न को ऐड ही करना है, मगर यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा, इफ ए इज नॉट इक्वल टू नन, अगर ए आपके नन नहीं है, ओके, देन आप इसमें और भी चीजें पूछ सकते हो। ठीक है, तो और क्या क्या पूछ सकते हो, इसके लिए सारी वैल्यूज एंड के सिंबल यूज करके आप यहाँ पे लगा सकते हो। एंड लिखा आपने बी इज नॉट इक्वल टू नन, एंड फिर से एंड लगाया आपने, सी इज नॉट इक्वल टू नन। इसका मतलब आप क्या करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो कि ये आपके नन के इक्वल है कि नहीं। बाय डिफॉल्ट मैंने सब में क्या असाइन कर दिया, नन असाइन कर दिया। अगर इनकेस ये नन है तो हम क्या करेंगे, ऐड में क्या करेंगे, ऐड की स्टार्टिंग वैल्यू का आप ले लो जीरो, नन 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 नहीं आता है, नल दूसरे जगह पे लाना है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस, ये मुझे करनी है। ठीक है, ओके। अगर नेक्स्ट वन, अगर ये भी ना हो तो हम यहाँ पे एलिफ यूज कर सकते हैं, इक्वल टू क्या, नन। अगर ए इन केस फर्स्ट वैल्यू नन हो, सेकेंड वैल्यू नन, नन नहीं है, ठीक है, फिर मेरे पास क्या करना है, एडिशन, एड इक्वल टू ए प्लस बी, बिल्कुल। एंड देन एट लास्ट एलिफ लगा दो आप वापस से। अगर ए इज नॉट इक्वल टू नन, क्या यूजर बता दो, उसके लिए आपको लूप चलाना पड़ेगा फिर। वो तो कर सकते हो, आराम से कर सकते हैं, वो उसके लिए लूप बनाना पड़ेगा, फिर लूप के हिसाब से सब कुछ डिपेंड करना पड़ेगा, तो अलग चीज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एडिशन किसके साथ करूंगा, ओनली एक के साथ करूंगा, इनकेस आपने एक वैल्यू पास की। ठीक है, तो ये जो तरीका आप यूज कर रहे हो, अब मैं इसमें रन करूंगा मेरे पास आउटपुट, तो आप देखते मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, 27। अगर मैं एक वैल्यू दूं तो भी मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, 12। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कोई वैल्यू ना भी दूं तो भी मेरे पास आउटपुट आएगा, 0। ठीक है, मतलब आप डायरेक्टली कॉल कर रहे हो तो भी ये काम कर रहा है, नहीं कर रहे तो भी ये काम कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने मेथड को लोड करने के लिए इस तरह की चीजें, कंसेप्ट जो यूज करते हैं, इसे कहेंगे हम मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, कि अगर आपने वैल्यू फिक्स नहीं दी तो आपको क्या होता है, मेथड लोड नहीं हो पाता है, एरर आने लग जाते हैं। मगर आपको क्या करना है, मेथड को लोड करवाते रहना है, भले वैल्यू आपने कम दी हो या ज्यादा दी, उससे फर्क नहीं पड़ता, मेथड लोड होता रहेगा। तो उसलिए उसके केस में आपको इस तरह से आपको क्या बनानी होगी, एक कंसेप्ट बनाना होगा, इसीलिए इसको कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो यहाँ से हम मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं अपने हिसाब से। क्लियर, समझ में आए, तो ये कहलाता है आपका मेथड ओवरलोडिंग का सब। आप भले ये लूप चला के कर लो, किसी भी कर लो, वो सब मेथड ओवरलोडिंग का ही पार्ट हो गया। क्लियर, समझ में आया मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, आगे चले। अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं मेथड ओवरराइडिंग। जो लास्ट हमारा इसमें ऑप्शन है, मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है,
मेथड ओवरराइडिंग अगर मैं बात करूँ तो क्या हो सकता है, इसकी कॉपी कर लेता हूँ। ओके, in different class which have same method and same parameters argument, this is called method overriding। ठीक है, मतलब आपने अलग अलग क्लास ले रखा है मगर उसमें पैरामीटर्स एंड ये आर्गुमेंट्स आपने क्या रखे, बिल्कुल सेम ले रखे हैं, इसे हम कहेंगे मेथड ओवरराइडिंग। अब इसके समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया, क्या बनाया मैंने, एक मैंने क्लास बनाया ऐड नाम का। ठीक है, ऐड नाम की मैंने क्लास बनाई एंड देन यहाँ से मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ। ठीक है, एंड देन इसमें मैंने एक मेथड बनाया जो कि आप देख सकते हो सम नाम से, एंड देन इसमें मैंने दो वैल्यू पास कर दी, सेल्फ ए कोमा बी। क्या पास कर दिया, नो टाइप सम, हम पास करें इसका नाम देते हैं कैलसी। ठीक है, सेल्फ एंड देन ए कोमा बी, एंड देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, साफ आपका क्या करना है, आपको रिटर्न करना ए प्लस बी। ठीक है, इसका एडिशन रिटर्न करना है। देन मैंने क्लास बनाई सब्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड देन इसमें भी मैंने फंक्शन बनाया एंड देन इस नेम भी क्या लिया मैंने, मेथड का सेम ले लिया, एंड देन यहाँ पे भी मैंने क्या लिया, सेल्फ ए कोमा बी। ठीक है, आप चाहो तो ये वैल्यूज आप बाद में भी ले सकते हो, एंड देन यहाँ पे क्या करो, सब के अंदर आपने क्या कर लिया, इसको इनहेरिट कर लिया एड को। ठीक है, एंड देन रिटर्न आप क्या कर दो यहाँ पे, माइनस ए माइनस। ठीक है, ऐसे बाकी भी बना लो आप, दो ही रखते हैं अभी के लिए समझने के लिए हम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ओबीजे नाम से मैंने दे दिया ऑब्जेक्ट है, एंड देन यहाँ पे मैंने सबको कॉल कर। ओके, अब मैं यहाँ पे ओबीजे डॉट अगर कैलसी यूज करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं दो वैल्यू पास करता हूँ। ओके, 15 एंड 6 मैंने पास, दो वैल्यू मैंने पास की, इसको मैंने एक आर नाम के वेरिएबल पे रख दिया, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा। चलो देखते हैं आउटपुट का क्या मिलना है, क्या मिला, 9 मिल, हमने तो ऊपर बिल्कुल कर रखा है हमने। तो ये लास्ट वाली जो भी आपने कॉल की उसको ही ना शो कर रहा है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज को ये शो नहीं कर रहा है। देखा जाए तो ये दोनों को शो करना चाहिए, मतलब शो क्या कर रहा है ये, जो लास्ट वाली इसको मिली उसको ही शो कर रहा है, उसी को ये रन कर रहा है। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। और मेथड ओवरराइड कर रहा है दूसरे मेथड को, एक मेथड दूसरे मेथड को ओवरराइड कर रहा है, एक क्लास के मेथड को दूसरे क्लास के मेथड के साथ ओवरराइड कर पा रहा है। ठीक है, अब इसको मैं कैसे शो करूँ, अलग अलग बना के तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो एक कीवर्ड आता है जिसे हम कहते हैं सुपर। ठीक है, क्या था, ओके, एंड देन इसको मैं फिर से रन करता हूँ और यहाँ पे वैल्यू पास कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग, जिसमें आपकी एक मेथड दूसरे मेथड को ओवरराइड कर देती है, मतलब आप भले ही इनहाइट कर रहे हो, ठीक है, मगर फिर भी ये काम नहीं करेगा। ठीक है, क्या मल्टी लेवल, देखो इनहेरिटेंस में तो ये है कि आप एक क्लास की प्रॉपर्टीज दूसरी क्लास में इनहेरिट कर रहे हो, मगर इसमें क्या है कि आप भले प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहे हो मगर कुछ मेथड्स क्या होते हैं कि से हर क्लास में सेम नेम के होते हैं, सेम नेम सेम पैरामीटर्स होते हैं, मगर इसको डिफाइन हमने डिफरेंट वे में किया है। ठीक है, तो ये चीज होती है हमारे पास। अब इनकेस आप एडिशन के लिए कॉल करोगे तो ऐसे बात है एडिशन ही कॉल होगा, आप सब्ट्रैक्शन के लिए कॉल करोगे तो आप चाहते हो सिर्फ सब्ट्रैक्शन ही हो, मगर कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि आप चाहते हो कि दोनों में यूज हो। हम एक ही डिफाइन है यहाँ पे, अगर हम एडिशन को करें, ठीक है, जैसे कि हमने ऑपरेट इक्वल टू सब सब और यहाँ पे हम
कैसे लिखोगे आप? कर सकते हो एडिशन वगैरह सब कर सकते हो, मतलब एडिशन के लिए मैंने क्लास। हाँ, तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन कॉल करना पड़ेगा, एडिशन के लिए आपको क्या कॉल करना पड़ेगा? एडिशन कॉल करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप पर्टिकुलर वही क्लास कॉल करोगे जिसकी मेथड्स को आपको करना है यूज, ठीक है। बाकी चीजें आप नहीं कर सकते। कुछ मेथड क्या होते हैं, कॉमन ही होते हैं, देन हर चीज का वैल्यू सेम होती है, मगर उसकी प्रॉपर्टी, उसका डेफिनेशन अलग होता है, ठीक है। तो इस केस के लिए, ऐसी सिचुएशन के लिए हम मेथड ओवरराइडिंग का मेथड यूज करते हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं सुपर कीवर्ड, वो याद नहीं आया क्या कीवर्ड है, तो मैं वो ऐड कर दूं तो एक साथ ये दोनों वैल्यू भी प्रिंट कर देगा, ठीक है। और मुझे जब याद आएगा मैं बता दूंगा उस हिसाब से, ठीक है। तो ये कहलाती है हमारे पास क्या, मेथड ओवरराइड, ठीक है। तो ये प्रोसेस मेथड ओवरराइडिंग का कहलाता है, ये प्रोसेस आपका मेथड ओवरलोडिंग का कहलाता है, ये आपको कहलाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशन आपके यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब नेक्स्ट वन मैं बात करूँ जो कि पाइथन में बिल्कुल भी यूज नहीं होता, न के बराबर ही यूज होता है, जिसका मैं ज्यादा यूज में भी नहीं मानता है, वो क्या है, उसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, आपने पता करें? जो यूजफुल डेटा होता है यूजर के लिए उसी चीज को शेयर और बाकी का बैकएंड कर देते हैं। एब्स्ट्रैक्शन ये भी एक तरह का उस हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं इसके अंदर जो कंडीशन है उसको हटा दिया। Abstraction is a key Python key question or will involve. Okay. अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो ये definition abstraction is in Python is a key concept in object-oriented programming that involves hiding implementation details and exposing only essential features, okay, to the user. आपके essential feature को ही expose करना, it allows developer to object does rather than how it uses it, okay, मतलब कैसे किस तरह से काम करना है, it is achieved using abstract class and methods, ठीक है। इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, abstract class and method का यूज करना पड़ेगा, which serve as टेम्पलेट दैट अदर क्लास कैन इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अदर क्लास इसकी भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सके, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले तो ये बात कर रहे थे, तो इसके लिए आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं एबीसी मॉड्यूल, ठीक है। एबीसी मॉड्यूल एंड देन एक चीज और बात कर लूं मैं, जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करते हो तो आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करते हो, उसके अंदर कुछ भी आप एग्जीक्यूशन नहीं बता सकते। एब्स्ट्रैक्ट मेथड में हमेशा याद रखना कि आप डिफाइन मेथड तो आपने बना दिया, then उसका यूज आप किसी और क्लास की मदद से करोगे, ठीक है। एक क्लास बनाई उसमें आपने मेथड डिफाइन किया, मगर उसका यूज नहीं करोगे, आप कुछ भी आप उसमें नहीं बनाओगे, सिर्फ आपने तो मेथड डिफाइन करके छोड़ दिया। अब उसका यूज आप किस तरह से करोगे, दूसरे क्लास की मदद से करोगे, ओके। और ये सेम चीज बाकी कंसेप्ट में भी काम करता है, यहाँ के लिए इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, न के लिए यूज करता भी है, मगर कुछ प्रोग्रामिंग में काफी यूजफुल है, काफी यूज भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली हमें इसे यूज करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम एबीसी, एबीसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए होता है, हमें इंपोर्ट क्या करना है, एबीसी मॉड्यूल, ठीक है। क्या करना है, एबीसी मॉड्यूल एंड इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्लास मेथड को भी यहाँ से मुझे यूज करना पड़ेगा। तो क्लास मेथड आता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी मुझे यहाँ से यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पे क्लास मैंने यूज किया जिसका नाम है मेरे पास शेप, एंड देन इसके अंदर मैंने किया इनहेरिट कर दिया एबीसी, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए यूज होता है। एंड देन यहाँ पे आप अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज डिफाइन कर रहे हो तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का एनोटेशन आप यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैंने क्या निकाला, एरिया मुझे निकालना है कोई भी शेप का, तो मैंने यहाँ पे शेप के लिए एरिया बना दिया, एंड देन सेल्फ डिफाइन कर दिया, ठीक है, ओके। एंड देन यहाँ पे आप कोई भी चीज डिफाइन नहीं करोगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पाथ, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आपका पाथ ज्यादा यूज आएगा, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करो तो वहाँ पे आप पास कर दो, मतलब क्योंकि यहाँ पे आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड का रूल है डिफाइन द एब्स्ट्रैक्ट मेथड बट नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड, ठीक है। तो कोई कोड आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने क्या डिफाइन द मेथड बट कांट बी implement any functionality inside the code, ठीक है।
तो मेथड के अंदर आप एक और भी फंक्शनलिटी डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, ये रूल है आपको, मुझे याद रखना। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे मैंने मैथ शेप बनाया, शेप के अंदर मैंने एरिया मेथड बना दिया। अब इसको मुझे रेक्टेंगल मैंने लिया, ठीक है। अब मुझे रेक्टेंगल निकालना है, एंड देन इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, शेप को इनहेरिट कर लिया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आने के बाद मैंने सबसे पहले तो क्या लिया, एक इनिट मेथड लिया, जिससे मुझे जिसकी वैल्यू मिल जाए। ओके, और इसमें दो वैल्यू चाहिए होंगे मेरे पास, एक होगा वेट, एक होगा हाइट, ठीक है। एंड देन मैंने लिखा सेल्फ डॉट वेट, इसको मैंने किस में असाइन कर दिया, डब्ल्यू में। एंड देन सेल्फ डॉट हाइट, इसको मैंने असाइन कर दिया एच में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वही एरिया मेथड यूज करूंगा, जिसमें मैंने, जिसमें मैं रिटर्न करूंगा क्या, इन सबका मल्टीप्लीकेशन, सेल्फ डॉट डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट एच, ठीक है। अब ऐसे बाकी भी बना लो आप, जैसे कि क्लास आपको बनाना सर्कल, तो मैंने सर्कल की क्लास बना दी है, इसके अंदर फिर से मैंने क्या कर दिया, शेप, ठीक। तो आप यहाँ पे यूज करो डेफ एडिट, ठीक है। और इसमें आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो रेडियस के लिए मैं यहाँ पे आर ले लेता हूँ, ठीक है। एंड देन मैंने दे दिया सेल्फ डॉट आर इक्वल टू आर, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आके वापस से मैं एरिया बना रहा हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, रेडियस निकालना, ठीक है। तो 3.5 इंटू आर, ठीक है, ये है फॉर्मूला आता है हमारे पास, सेल्फ डॉट आर एंड देन सेल्फ डॉट आर, ठीक है। ये मैंने रेडियस निकाल दिया। ऐसे आप अलग अलग तरीके के वैल्यूज को निकाल सकते हो, एंड देन इसकी वैल्यूज को आप फाइंड आउट करने वाले हो। जैसे कि आपने क्या किया, इसी शेप को बनाया, एंड देन इसकी मेथड को आप यहाँ पे यूज कर दो, मेथड आपने वहां पे डिफाइन कर दिया, डिफाइन किया है, ओके, बस बनाया है आपने, उसी को यूज कर दो आप बाकी जगह, इसे हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। ये प्रोसेस किया जाता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। हम केस अगर मुझे रेक्टेंगल निकालना है, ठीक है, तो आई सी मैंने ले लिया इसमें शॉर्टकट, एंड देन यहाँ पे रेक्टेंगल कॉल किया, एंड देन इसमें मैंने वैल्यू पास की 12 इन 15, ठीक है। तो अब मुझे क्या मिलेगा, इनका आउटपुट मिल जाएगा, ओके। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, आई सी प्रिंट में ले लेता हूँ मैं डायरेक्टली, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा, कॉमा आई सी डॉट, आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 180 आ गया, जो भी इसने डिफाइन किया। अगर मुझे सर्कल बनाना है तो सर्कल के मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, एंड देन सर्कल की वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। एंड देन प्रिंट करना है हमें एरिया ऑफ सर्कल, कॉमा, एंड देन मैंने क्या किया, सी डॉट, मैंने एरिया यहाँ पे कॉल कर दिया। मतलब मेथड दोनों जगह क्या है, सेम है, मगर डिफाइन अलग अलग तरीके से किया गया है, ओके। तो इसकी भी यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ जाए, ओके। तो इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन का काम ये होता है कि आप अलग से पहले एक मेथड डिफाइन करें, तो उसको बाद में आप यूज कर लें। सेम इज लाइक अ मेथड ओवरराइडिंग, जैसे आपने अभी देखा, सेम तरीका है, और मेथड ओवरराइडिंग की तरह आपने मेथड बनाया, देन उसी मेथड को आप अलग अलग क्लास में यूज करते हो। क्लियर, समझ में आया, ओके। ये एब्स्ट्रैक्शन होता है, और ये क्या थे, हमारे उप्स के कंसेप्ट से, ओके। सारे कंसेप्ट कौन से थे, उप्स कंसेप्ट थे हमारे, ओके। तो यहाँ तक हमने जो भी किया वो सारे उप्स कंसेप्ट हैं, ओके। तो एक बार आप इसको ट्राई करना, एंड देन इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना, थोड़ी थ्योरेटिकल वैल्यू है इसके अंदर, नोट्स के अंदर, तो उसे आप थोड़ा पढ़ लेना, ओके। और यहाँ तक आप एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। उसके बाद हम आगे कल से मंडे से स्टार्ट करें, क्लियर, विदाउट, ओके।